नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जिस तरीके से फॉर्म भरे गए हैं एनटीपीसी का, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि इस बार ग्रुप डी में क्या हालत होने वाली है। देखिए बहुत सारे लोग कह रहे थे कि पिछली बार वैकेंसी ज़्यादा थी इसलिए फॉर्म ज़्यादा भरे गए थे। 1 लाख जब वैकेंसी थी तो ज़्यादा फॉर्म भरे गए थे। इस बार वैकेंसी कम है तो आपके फॉर्म कम भरे जाएँगे, ऐसा लोग का कहना है। लेकिन क्या हकीकत है, तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी के रेलवे के सामान्य ज्ञान के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की तरफ से निकली हुई है। इस बुक में कंप्लीट थ्योरी को अच्छे तरीके से समझाया गया है, विथ डायग्राम और टेबल के साथ समझाया गया है। थ्योरी के बाद आपको कुछ एमसीक्यू मिल जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं, और इसके डिटेल सॉल्यूशन भी इसमें दिया गया है। चक्षु के रेलवे ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिसमें कि आपको 25 टोटल सेट्स मिल जाते हैं, और इसका जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन भी इसी बुक में आपको मिल जाता है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके के चैप्टर वाइज बुक भी आते हैं। इन सभी बुक को लेके आप अपनी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। सभी बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप परचेज कर सकते हैं। देखिए, अगर हम कुछ डेटा की हम बात कर लेते हैं तो ये एनटीपीसी का डेटा आपको इंटिमिडेटिंग लग रहा होगा, यानी कि धमकाने वाला, जिसे हम शुद्ध हिंदी में बोले तो। अब देखिएगा, कोलकाता की हम डेटा की हम बात कर लेते हैं तो कोलकाता में आपके जो फॉर्म भरे गए हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो लगभग 10 लाख के अराउंड, यहाँ पे देखिएगा 10,27,000 फॉर्म भरे गए हैं। ये आपके ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी की हम बात कर रहे हैं, एनटीपीसी ग्रेजुएट। अगर ग्रेजुएट लेवल में इतनी फॉर्म गिर सकते हैं तो 10th लेवल, जो कि कोई भी आता है भर देता है, आता है भर देता है, रेलवे की वैकेंसी का मतलब ही होता है 10th लेवल पर जो ग्रुप डी है वो एक सिंबल बन गया है, चूँकि इसमें वैकेंसी ज़्यादा आती है। तो यहाँ पे अगर 10 लाख सिर्फ ग्रेजुएट लेवल की फॉर्म डाले जा रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे में मेडिकल स्टैंडर्ड तगड़ा है, जिसमें कि आपके टाइपिंग है, तो या आप यकीन कर लो कि 15 लाख तो मिनिमम यहाँ पे ग्रुप डी के तो डाले ही जाएंगे। वैकेंसी तो इससे कम ही है ग्रेजुएट लेवल का ग्रुप डी से, तो 15 लाख यहाँ पे मान लीजिए। और भी अगर जोन की हम बात कर लेते हैं तो ये आपका आ गया अहमदाबाद। अहमदाबाद हालांकि एनटीपीसी की ये डेटा है, यहाँ पे 4 लाख ग्रेजुएट लेवल का और नॉन ग्रेजुएट लेवल का जो है वो, यानी कि 12th लेवल का 3 लाख। दोनों में कॉमन होंगे 2 लाख, 1 लाख तो जो है वो 10th वाले होंगे, तो यानी कि ओरिजिनल 10th वाले या 12th वाले होंगे। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पे आपके 5 लाख के अराउंड तो 12th वाले ही फॉर्म भर रहे हैं, तो 10th वाले के लिए 7 लाख के अराउंड हम मान लेते हैं। 7 से 8 लाख अहमदाबाद में फॉर्म डालने जाएंगे। ग्रुप डी की हम बात कर लेते हैं। उसी तरीके से एक और जोन है जो कि भुवनेश्वर है। यहाँ पे एनटीपीसी में आपके तकरीबन 9.5 लाख या अप्रॉक्स 10 मान लेते हैं। 54,000 जो है वो अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th लेवल वाले, कॉमन कुछ बच्चे होंगे, और अप्रॉक्स 10 लाख के अराउंड आपके एनटीपीसी में भरे गए हैं। यहाँ पे भी 5 लाख एक्स्ट्रा जोड़ लीजिए 10th लेवल के वैकेंसी के लिए, ठीक है। ये आपके ग्रुप डी के लिए तो 15 लाख तो यहाँ पे आपके। तो ओवरऑल हम बात कर लेते हैं, इस तरह के 16 जोन आएंगे, जिसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ग्रुप डी के अकॉर्डिंग 16 जगह से भरे जा रहे हैं फॉर्म। तो अगर 16 जगह से 10 लाख ही हम अगर हर एक जोन का एवरेज लेते हैं, किसी में 15 भी जा रहा है, किसी में 8 भी जा रहा है, किसी में 7 भी जा रहा है, तो 1,60,00,000 हो जाते हैं। यानी कि एक के जगह से 10 लाख तो 1,60,00,000 हम उसका आधा मान लेते हैं कि 1,60,00,000 नहीं भरा जाएगा। 50 ये आपके 80 लाख तो मिनिमम आप यकीन करो कि आपके 80 लाख तो फॉर्म डाले ही जाएंगे। तो वह मैं शुरुआत से वही बता रहा था कि 90 लाख से 1 करोड़ के बीच आपके फॉर्म डाले जाएंगे। और अगर 90 से 1 करोड़ के बीच अगर फॉर्म डाले जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि पैसे की तो बारिश हो जाएगी। 1 करोड़ को आप जो है वो 1000 से गुना करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 500, और किसी का कम भी रहेगा, यानी कि 100 रुपये ही तो लगेगा। शुरुआत में तो आपको 500 लगेगा ही, लेकिन 100 रुपया ही देना है। लेकिन वो जो 500 रुपये कब रिकवर होते हैं 400, उसका ब्याज इतना हो जाता है कि बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। हम लोग के तो दिमाग से बाहर चला जाता है, कैलकुलेटर ही ये सब कैलकुलेट कर पाए। तो टोटल आपको वीडियो में यही बताना था कि इस बार वैकेंसी कम रहे या ज़्यादा रहे फ़र्क नहीं पड़ता है, बेरोज़गारी अपने चरम सीमा पे है। कुछ दिन के बाद ऐसा आएगा, एक वैकेंसी के लिए ही 1 करोड़ फॉर्म गिरेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बीते 20 वर्ष मतलब कि 10 बाद ऐसा सिचुएशन आ जाए। ठीक है, क्या आप सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।